हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है एसआई और सीआई टॉपिक को देखेंगे। एसआई और सीआई आपके कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम हैं मैक्सिमम आपको इस टॉपिक से प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। मैथ्स का ये सेक्शन है, तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग मैथमेटिकल सेक्शन में एसआई और सीआई को। एसआई एंड सीआई। एसआई सिंपल इंटरेस्ट और सीआई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ मैं इस पर ट्रिक्स की भी बात करूंगा और कुछ फार्मूले भी जो आपको किताबों में मिलते हैं, जो आपको कई जगह मिलते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं कुछ अपने कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा कि जिसके माध्यम से आप बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं उनको बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं। तो एसआई जैसा कि नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का फार्मूला PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ठीक है। साधारण ब्याज इसको बोलते हैं। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय और बटे 100। ये तो आपका एक फार्मूला हो गया। और सिंपल सा फार्मूला तो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको किताब में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, आर का मतलब रेट हो गया और टी का मतलब समय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी हम बात करेंगे एसआई का, तो एसआई से आपका फार्मूला निकल आएगा। उसके बाद फिर जब आपका टोटल जब अमाउंट की बात होगी, ठीक है, टोटल अमाउंट की जब भी बात होगी तो आपको क्या यूज करना है, ए इज इक्वल टू आपका P प्लस एसआई, ये फार्मूला। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। पूरा टॉपिक आपका इसी के इर्द गिर्द है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, जिसमें जो है जब भी आप एसआई निकालोगे, अगर एसआई को प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट हो जाता है। अगर आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किया और 200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो टोटल आपके अकाउंट में पैसा 1200 रुपये हो जाएगा। तो उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग कुछ प्रश्नों को लेते हैं और इसमें जो कंपटीशन में आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा और उस प्रश्न से रिलेटेड मैं बात करता हूं आपसे। तो यहां पर देखते हैं, अगर मैं एक सिंपल सा फार्मूला जो एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 पर एक नॉर्मल और बेसिक प्रश्न मैं ले रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा कंपटीशन में जैसे एग्जाम में आते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला नॉर्मल सा प्रश्न अगर होता है कि P इज इक्वल टू मान लीजिए 5000 दिया है, R इज इक्वल टू मान लीजिए 10% दिया है और T इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 5 ईयर दिया है, और आपको एसआई निकालना है। पहला और बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, इस पर 3 तरह सा नॉर्मल और बेसिक प्रश्न बनता है कि जब आपका P दिया रहे, R दिया रहे और T दिया रहे, ठीक है। तो सिंपल सा एसआई निकालना। दूसरा, आपको P मान लीजिए P इज इक्वल टू दिया है, मान लीजिए यहां पर 24,000, R इज इक्वल टू दिया है 10% और T इज इक्वल टू दिया है 8 मंथ, 8 माह। आपको एसआई निकालना है। तो 2 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न जिसमें ईयर दिया है, यहां पर ध्यान देंगे, एक ऐसा प्रश्न जिसमें ईयर दिया है, आप देख सकते हैं समय दिया है 5 ईयर, और सेम उसी टाइप का है लेकिन यहां पर ईयर ना देकर मंथ दिया है। तो आपको बेसिक प्रश्न में कभी ईयर दिया रहेगा, कभी मंथ दिया रहेगा, और एक अभी मैं आपको कराऊंगा जिसमें डेज दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक प्रश्न पहले मैं करा रहा हूं, देन आफ्टर फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। फिर आपके जितने भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कुछ प्रश्नों को, उनको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं कि ये सिंपल सा फार्मूले पर रख दीजिए। एसआई इज इक्वल टू P का मतलब 5000, R का मतलब 10 और T का मतलब 5 और डिवाइड बाय 100। सिंपल सा फार्मूला हमने लगाया, इसको आप सिंपल कैलकुलेशन 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। तो 5 × 25
और 00 तो 2500 आपका एसआई आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर यही पूछता, अमाउंट पूछता, तो इसी एसआई को आप प्रिंसिपल में ऐड कर देते, तो यही आपका टोटल क्या हो जाता, अमाउंट हो जाता। अब यहां पर चर्चा करते हैं दूसरा प्रश्न। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसमें और इसमें केवल डिफरेंस बेटा केवल क्या है, ये मंथ्स है और ये आपका ईयर है। तो यहां पर अगर एसआई की बात करें तो यहां पर 24,000 इंटू R10 इंटू समय 8, और यहां पर 8 दिया है, मंथ दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो यहां पर 8 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 8/12 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 100, सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेना है। अब यहां से आ जाता है आपकी बेसिक मैथमेटिक्स से, यहां से रोल खत्म हमारा, ये आ जाता है बेसिक कैलकुलेशन। और बेसिक कैलकुलेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो हर प्रश्न का अगर आंसर आएगा, आंसर तक अगर आप पहुंचोगे तो बेसिक कैलकुलेशन लास्ट स्टेज उसका होता ही है। इसी सिलसिले में 0 से 0 हमने कैंसिल किया, यहाँ पर 12 दूना 24, तो ये आप देख सकते हैं 2 8 16 और 2 0 प्यार से लगा दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा, अभी हमने कुछ नहीं किया। एक फर्स्ट टाइप, ये या कह सकते हैं टाइप 1 में जो बहुत ही बेसिक प्रश्न होता है, वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स बेसिक से और जहां तक लेवल है, ठीक है ना, उस लेवल तक जाएं। तो एक कहते हैं ना, जब आपका बेस क्लियर रहेगा तो धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो यहां पर दूसरा प्रश्न के बाद हम एक तीसरा प्रश्न लेने चल रहे हैं, और तीसरा प्रश्न आपका डेज में दिया रहता है, डेज में दिया रहेगा। मीन्स अभी हमने एक प्रश्न किया जिसमें ईयर दिया था, समय, दूसरा हमने किया जिसमें मंथ दिया है, और तीसरा हमने करने चल रहे हैं कि मान लीजिए P इक्वल टू आपका 73,000 दिया है, R इक्वल टू मान लीजिए 10% दिया है, और T इक्वल टू मान लीजिए 100 डेज दिया है। आपको एसआई निकालना है, तो ध्यान रखिएगा, एसआई निकालने के लिए फार्मूला बेटा वही लगाना है, एसआई इक्वल टू पीआरटी। अभी मैंने आपसे कहा एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। पूरे प्रश्नों को हम इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चंस को कराएंगे, और आपको केवल यही ध्यान रखना है, कितने भी तरह से घुमाकर कोई क्वेश्चंस पूछता है, बस आपको मैं बार बार कह रहा हूं, केवल इस सिंगल फार्मूले से मैं आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न एसआई से वो सारी चीजें आपको करवा देता हूं। तो यहां पर देखेंगे एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, 73,000 इंटू 10 इंटू 100। अब देखिए ये डेज है, तो डेज को ईयर में बदलेंगे, क्योंकि एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम दिया रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, 100 डिवाइड 365, ये ईयर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, 100 डिवाइड बाई 365 इसको ईयर में बदलेंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर हमारा 365 डेज होता है, और इसी में लीप ईयर जनरली अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसमें दिया रहेगा। यहाँ पर दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, 365 से ही डिवाइड करना है। तो 365 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड बाई 100। तो आप देख सकते हैं, अब इसको सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन आ गया है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 36 दूना 72, 1 73, तो यहाँ 2 बार कैंसिल। तो आई थिंक आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 आपका एसआई आ गया। इस तरह से टाइप 1 में जो हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक प्रश्नों पर चर्चा किया, जिसके टाइप 1 में 3 तरह का, जब भी आपको अगर मंथ में दिया है, अगर आपको ईयर में दिया है और डेज में दिया है, तो हम एसआई कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन देते हैं, जो आपके क्वेश्चन कभी एग्जाम में घुमा कर पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं रफ कर दे रहा हूँ, और अगला जो है टाइप 2 पर चर्चा करते हैं। टाइप 2 पर हम चर्चा करने वाले हैं, और टाइप 2 में देखिए कैसे, और ये कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो अब मैं टाइप 2 का पढ़ाने चल रहा हूं। टाइप 2 में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कितने, मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज से, कितने प्रतिशत वार्षिक
साधारण वार्षिक साधारण कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। इंग्लिश में एट व्हाट रेट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एन अमाउंट बिकम 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। इसको हम लोग गुनी गुना पर आधारित प्रश्न कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी बताने चल रहा हूँ। यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि जब भी आपको गुनी गुना पर आधारित प्रश्न पूछा जाए, गुनी गुना से रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुनी गुना पर प्रश्न पूछता है तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताने चल रहा हूँ और उस ट्रिक्स को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स मैं आपको बताने चल रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी गुनी गुना से आधारित रहे, इसको पहले समझेंगे ये है क्या। कहने का मतलब आपके पास, मान लीजिए पहली कंडीशन मैं बता रहा हूँ, P रुपया है तो आपके पास 5P हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कहा क्या रहा है, क्योंकि इसी से आपको सारे प्रश्न करा दूंगा। कहने का मतलब अगर आपके पास P रुपया है तो कितना हो जा रहा है, 5P हो जा रहा है, मतलब 5 गुना हो जा रहा है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ 1 रुपया है तो सिंपल सी बात है 5 रुपया हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे P था तो 5P हो गया, मतलब 5 गुना हो गया। अब ट्रिक समझिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी जो मैं अब बताने चल रहा हूँ, क्योंकि किताब वाली चीज़ें तो मैंने अभी आपको करा ही दिया है। अब मैं कुछ अपनी टेक्निक्स, अपने तरीके बता रहा हूँ कि गुनी गुना, और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं। आपने अगर कंपटीशन में कभी एग्जाम पेपर में आप देखिए, गुनी गुना पर आधारित प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। तो इसकी जो हमारी ट्रिक्स है आप इसको समझेंगे। P है, क्वेश्चंस को समझिए, P है 5P हो रहा है, मतलब 5 गुना हो रहा है। 1 रुपया मान लीजिए है आपके पास और 5 रुपया हो जा रहा है, मतलब 5 गुना हो जा रहा है। कहने का मतलब दूसरा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 मान लीजिए 5 रुपया है तो 5 पचा 25 हो रहा है। 10 रुपया है मतलब 10 पचे 50 हो रहा है। तब यहाँ से समझेंगे जो ट्रिक है, P है तो 5P हो रहा, तो अब आप यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा कितना हो रहा है। एक्स्ट्रा देखिए कितना हो रहा, अधिक कितना, आपके पास P था 5P हो गया तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है 4P। यहाँ भी देखिए 1 रुपया आपके जेब में था, 1 रुपया आपने बैंक में जमा किया, 5 रुपया हो गया, एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक्स्ट्रा हुआ 4 रुपया। इसी तरह अगर 10 रुपया है 50 हो गया 5 गुना, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 40 रुपया हुआ। तो कहने का मतलब जो आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, अब ध्यान समझिएगा, आपने 1 रुपया लगाया 5 रुपया हो गया, एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा ही तो साधारण ब्याज होता है। बस यही समझना है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है कि आपको जो एक्स्ट्रा हो रहा है, बैंक में आपने 1 रुपया लगाया, कुछ दिन बाद 5 रुपया हो गया, एक्स्ट्रा 4 रुपया जो है या 4P है, यही एसआई है, यही आपका एसआई है। बस इसी को कैच करना है, आप क्वेश्चन हो गया आपका। फार्मूले पर रख दीजिए, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो यहां पर एसआई आपका चाहे इससे करिए चाहे इससे, बात वही, आंसर वही आएगा। एसआई है एक कितना आ रहा है, 4 रुपया। P आपका 1 रुपया लगाया था, R आपको दिया है, R यहाँ पर दिया नहीं है, R निकालना है, और समय दिया है 20/100। कैंसिल कर दीजिए, 20 पंचे 100, इधर घूम कर जाएगा, R इज इक्वल टू 5 चौको 20%। घर पर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, आंसर यही आएगा। चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिएगा, आंसर यही आएगा। मैं एक यहां पर भी आपको सिखा दे रहा हूं, P था 5P हुआ, एक्स्ट्रा कितना हुआ 4P, तो एक्स्ट्रा ही एसआई है, मतलब 4P इज इक्वल टू P। P का मतलब प्रिंसिपल, P हमारा P ही था,
आर हमें निकालना है और समय दिया है 20/100। तो यहाँ देखिए 20×5 पी से पी कैंसिल, तो आर घूम कर आ जाएगा 20%। यही नहीं, आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम्पल लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपका आंसर नहीं आता, मैं जवाब दूंगा तुरंत। ठीक है, तो आपका इस टाइप का जितने भी प्रश्न आते हैं आपसे सब बन जाएंगे। इसमें कभी आपसे पूछा जाएगा, इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। कभी पूछा जाएगा कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, कभी पूछा जाएगा कितने वर्षों में। तो एक प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, आप उस चीज को फिर से करिएगा। यहां पर एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पर वार्षिक दर ना पूछे कितने समय, ठीक है, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में कोई धन, कोई धन, कितने समय में, कितने समय में कोई धन, कोई धन, मान लीजिए यहां पर मैं 25% वार्षिक, वार्षिक, वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण, वार्षिक साधारण ब्याज, ब्याज की दर से, दर से स्वयं का, स्वयं का, स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कहा है कितने समय में कोई धन 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न किया था कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वहां दर निकालना था, यहां आपको समय निकालना है। अब आप देखिए कह रहा स्वयं का 4 गुना, मतलब आपका पूरा प्रश्न गुनी गुना 1 रुपया में हो जाएगा। 1 रुपया था, आपका कै रुपया हो जा रहा है, 4 रुपया, 4 गुना हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है 3 रुपया। एक्स्ट्रा हमारा कितना हो रहा है, 3 रुपया हो रहा है। यही एक्स्ट्रा हमारा एसआई होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, एसआई इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। तो यहाँ पर एसआई आपका 3 रुपया है, पी आपका 1 रुपया है, आर आपको दिया है 25%, समय आपको निकालना है और बट्टे 100। सिंपल सा कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 चौको 100, तो 4 तिहाई 12, तीज इक्वल्स टू 12 वर्ष में। आप वैसे भी घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, 12 वर्ष में और भविष्य में अगर कभी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो 12 वर्ष में आप चाहते हो कि आपका पैसा 4 गुना हो जाए, तो आप सामने वाले को 25% वार्षिक साधारण ब्याज से पैसा देना, आपका जो भी पैसा होगा वो 4 गुना होकर जाएगा। ठीक है, तो गुनी गुना जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये 2 टाइप हमने कराया, अब थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने टॉपिक ही डाला है सीआई और एसआई, एसआई और सीआई पर। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसआई और सीआई पर। तो यहाँ पर सीआई की अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी हम लोगों ने एसआई में पढ़ा कि एसआई में सिंपल सा क्या है फार्मूला, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, इसी तरह सीआई में आपको क्या ध्यान रखना है, सीआई में, सीआई का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, पहले तो ए निकालना होता है, ए के लिए आपको निकालना है तो ये होता है P1 + R/100 की पावर n। ए होता है अमाउंट और पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, एन होता है समय। और जब सीआई निकालते हैं तो सीआई में हम क्या करते हैं, ए माइनस पी कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपका ए निकलता है उसमें प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सीआई आपको फार्मूले से मैं आपको बताता हूं और मैं अपनी ट्रिक भी बताता हूं। तो यहां पर ध्यान देंगे कि जब भी आपको, ये आपको फार्मूला किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन जो मैं तरीका भी सिखाऊंगा, जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो शायद किताब में नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज आपको सिखाने चल रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला हमने लिख दिया है, क्वेश्चन से लेते हैं। मान लीजिए
P इज इक्वल टू 1000 दिया है, R इज इक्वल टू 10% दिया है, और T इज इक्वल टू मान लीजिए 3 ईयर दिया है। और पहले 2 का ही निकालते हैं, छोटा सा प्रश्न देते हैं और आपको CI निकालना है। पहले छोटा सा प्रश्न देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा प्रश्न देंगे जिसमें आपको ट्रिक वगैरह सिखाते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए, CI निकालने के लिए सबसे पहले आपको A निकालना है। फार्मूला मैंने आपसे बताया था, ये किताब में भी मिल जाएगा। A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। इस फार्मूले से, जो आपको किताब में भी फार्मूला मिलता है, इस फार्मूले से अगर आप करेंगे तो क्या रखेंगे, A इज इक्वल टू P है 1000, R है 1 प्लस 10/100 की पावर 2, क्योंकि समय 2 दिया है। तो यहां पर देखेंगे 1000 10 दहम्मा 100 सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 एक कम 10 एक 11/10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो यहां पर 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये हो जाएगा 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 में 10 का, तो ये 1210। ये आपका क्या आया, 1210, ये ए आया है। अभी आपको CI नहीं आया है। अभी देखिए और कितना कैलकुलेशन, ये तो सिंपल डिजिट मैंने दिया है, इसी वजह से ये फार्मूला जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आपको CI निकालना है तो CI के लिए आप क्या करते हैं, CI के लिए आपको फार्मूला बताया था A माइनस P करना है। A आपका है 1000, सॉरी A आपका 1200 है, A आपका 1210 है, 1210 है, और P है 1000, तो ये निकल कर आया 210। तो 210 ये आपका CI हो गया, 210 ये आपका CI हो गया। और अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक्स में देखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन अब जो मैं तरीका सिखाने चल रहा हूं, जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आपको किताब में नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हमारी ट्रिक, देखेंगे केवल 1-2 लाइन में आपका आंसर, बस इतने ही के अंदर आपका आंसर आ जाए। आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। आप देखिए केवल सिंपल सा 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। अब जरूरत नहीं है तो यहां पर इसको समझने के लिए यहां पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। CI हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। SI के पर्पज से अगर मान लीजिए दो मित्र हैं A और B, 2 मित्र हैं, उन्होंने प्लान ले रखा है बैंकों में, एक SI का कॉन्सेप्ट ले रखा है, एक CI का कॉन्सेप्ट ले रखा है। तो SI वाले को जिंदगी भर उसी रेट पर हर साल, अगर पहले साल उसको 100 रुपए ब्याज मिल रहा तो उसको हर साल 100 ही रुपए मिलेगा। लेकिन CI में क्या होता है कि जो रुपया ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसे कहते हैं कंपाउंड। तभी देखते होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं पैसे वगैरह को बैंक में, वो हमेशा कंपाउंड की ही वजह से बढ़ता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, जो ट्रिक मैं सिखाने चल रहा हूं, ट्रिक क्या है, यहां पर 2 लाइन में आप देखेंगे आंसर आएगा। क्योंकि जब भी CI की बात होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको P दिया है कितना, 1000 दिया है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर आपको कितना रेट मिलेगा। अगर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपया। तो सेकेंड ईयर भी SI 100 ही मिलेगा। ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक की खासियत देखिए। तो यहां पर मैंने आपसे कहा CI में क्या होता है, SI जो आपका रहेगा वो तो रहेगा ही, इसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है। इसका मतलब यहां सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 100 है तो 100 का 10% 10 हो गया, यही टोटल जोड़ लीजिए, यही आपका CI है 210। एक लाइन में ये आंसर आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर यही प्रश्न अगर पूछता, यही प्रश्न अगर कहता SI, अब ये ऐसा तरीका, अगर इसमें SI पूछे
तो ये 1000 और 1000 इस सॉरी 100 और 100 तो ये हो जाएगा 200। 200 आपका क्या हो गया, 200 आपका एसआई हो गया। अगर सीआई की बात हो रही है तो सीआई में आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देता है, जिसको आपने कैलकुलेट किया तो 210 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सीआई की बात होती है तो सीआई में हमारा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता ही हमारा सीआई। एक और हम प्रश्न करते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। और ये ट्रिक से आप करेंगे तो कैलकुलेशन से आप बचेंगे, कैलकुलेशन से बचेंगे, क्योंकि पेन कॉपी लेकर अगर आप बैठे होंगे तो आप देख सकते हैं इसको। अभी जो मैं प्रश्न कर रहा हूं आप बेसिक जो फार्मूले है उससे आप करिएगा, उससे आप करिएगा, उसके बाद एक मेरी ट्रिक से करिएगा। तो यहां पर देखिए P इज इक्वल टू 1000, R इज इक्वल टू 10% और समय मान लीजिए 3 वर्ष दिया है, 3 ईयर दिया है, तब आपको सीआई निकालना है। मैं आपको यहां ट्रिक्स से बता रहा हूं, बाकी फार्मूले से आप खुद ही आप कर सकते हैं, उतना ही आएगा। क्योंकि फार्मूले का यूज केवल बस वही करना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। उसके बाद जो यहां आएगा सीआई निकालने के लिए ए माइनस पी कर देना है बस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर हम बात करते हैं सीआई की, जब भी हम बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कौन देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। तो यहां पर चर्चा करने वाले हैं, P इज इक्वल टू 1000 दिया है, R इज इक्वल टू 10%, 10%, T इज इक्वल टू 3 ईयर दिया है, तो CI आपको निकालना है। तो यहां पर सेम वही ट्रिक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का है तो 3 ही साल का। तो पहले तो हम एसआई निकालेंगे, 1000 का 10%, 100 यहां भी होगा, 100 यहां भी होगा और 100 यहां भी होगा। ये ट्रिक है, समझेंगे, क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। पहले आपकी एसआई, और एसआई सिंपल सा रेट आपका 1000 का 10% 100 हुआ, और ये 100 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष का कह रहा है तो 3 वर्ष एसआई तो मिलेगा। और सीआई की खास बात इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको कब से मिल रहा है, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला तो सिंपल सी बात है सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे लाइन कीजिए और ऊपर देखिए कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो 100 का अब 10%, तो 100 का 10% आ गया 10। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर आ जाइए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में भी तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, और ऊपर देखिए इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 100, 100, 200 और 10, 210, और 210 का 10% निकालेंगे तो 21 आएगा, और यही टोटल जोड़ दीजिए, यही आपका सीआई हो गया। 100, 100, 200, 300, 331, यही आपका सीआई हो गया। आप फार्मूले से आप करेंगे तब भी यही आएगा, आप चाहे तो फार्मूले से आप कर सकते हैं। इस तरह से जो मैंने आपको ट्रिक बताया, और जो मैंने आपको बताया कि आप उसी तर्ज पर आप जो भी आपके क्वेश्चन है, आप कोई भी प्रश्न है इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो कैलकुलेशन, यहां पर आपको कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है, बस इसमें यही अंतर है। तो बाकी आपको ये फार्मूला आपको किताब में भी मिल जाएगा, ये फार्मूला बताने वाले काफी लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन शायद ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इसी तरह की वीडियो में ही मिल पाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप जरूर शेयर करिए, अगर अच्छा लगता है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कोई सा भी प्रश्न अगर इस कॉन्सेप्ट से नहीं आता है तो आप जरूर बताइएगा, उसका समाधान हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसको आप चाहे तो कर दीजिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट में ये आंसर जरूर बताइएगा। पी आपको दे दिया हूं, मान लीजिए 5000 है, आर इज इक्वल टू मान लीजिए 20% है, और टी इज इक्वल टू 2 ईयर है। ठीक है, तो आपको सीआई निकालना है। ठीक है, इसके आंसर का वेट हम करेंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में, हम कमेंट बॉक्स में आपको देखेंगे कि अगर आपको समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। और कोई सा भी प्रश्न अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।
चलिए एक प्रश्न हम लोग जो है करते हैं इस पर, सीआई पर एक प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, और आया हुआ प्रश्न कंपटीशन में मैं आपको बोल रहा हूं और लिखवा भी दे रहा हूं। 625 रुपये को 625 रुपये को 625 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 51, ऑप्शन डी है 63। ये आपका आया हुआ एक प्रश्न हमने लिया है। अगर इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में 625 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, और इंग्लिश में आपका प्रश्न है अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹625 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर अ टाइम 2 ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका इंग्लिश में मैंने बोल दिया और हिंदी में मैंने लिख दिया है ये आपके सामने प्रश्न। तो ये दोनों लैंग्वेज में आपका बाइलिंगुअल में ये प्रश्न हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने ट्रिक्स आपको बताया, आप फार्मूले से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, ट्रिक्स से करेंगे तो बस डिफरेंस क्या है, ट्रिक्स में क्या होता है, समय आपका कम होता है। यहां पर 625 रुपये कह रहा है, मतलब प्रिंसिपल दिया है 625 रुपये, आर दिया है आपका 4% और आपका समय दिया है T=2 ईयर दिया है। तो आपको CI निकालना है। तो अगर फार्मूले से करेंगे तो फार्मूला वही जो मैंने आपसे कहा, A=P 1 + R/100 की पावर n। तो P हो जाएगा 625, 1 + R का मतलब 4/100 की पावर n का मतलब 2। अब आप देख रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन अभी तो काम कुछ ऐसी डिजिट आ जाती हैं जहां पर ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है जब आप 2 या 3 बार कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट किताब वाला भी तरीका सिखा दे रहा हूँ और अपना भी तरीका सिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे 625, इसको सॉल्व करेंगे 4 से 25 गया, 25 से कम 25 एक 26/25 की पावर 2, ठीक है। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं, अब इसको काटिए तो यहां पर 625 इंटू 26/25 इंटू 26/25, इस तरह से इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, 25 25 625, तो 26 का स्क्वायर, यही आपका जो है आंसर आएगा, क्या ए आएगा। उसके बाद जो भी है उसको P को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आपका कैलकुलेशन है। लेकिन अब ट्रिक देखिए 2 लाइन का, ध्यान से देखिएगा, जो कि बिल्कुल इतना लंबा कैलकुलेशन मैंने इसको इस पैरेलल में इस वजह से लिया कि आप इस ट्रिक को, इस कैलकुलेशन को कम करने वाले कैलकुलेशन का जो एक नमूना जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, उससे आप इसकी जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये महत्व रखता है। ये जो आपको क्वेश्चंस को करने में आपके कैलकुलेशन को कम करता है वो क्या है कि जैसा कि मैंने आपसे बताया 2 वर्ष का रहा है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब आपको 625 से मतलब है
4% करा तो 625 का 4%, 625 का 4% निकालेंगे तो 625 का 4%, तो यहां पर देखिए 25, 25, 25 दूना 25 पंचे, तो यहां पर 25 आएगा, तो 25 यहां और 25 यहां होगा। ठीक है, और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, 625 का 4% निकाला 25 आया। और मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देने वाला कौन सा इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर से आएगा। तो यहां पर देखेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला होता है तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ऊपर हमें 25 दिख रहा है तो 25 का 4%, 25 का 4% निकालेंगे तो 1 आएगा। चाहे तो आप यहां देख सकते हैं 25 का 4% निकालेंगे, 25 चौको 100, तो ये आ गया 1। तो अब टोटल जो CI हो गया 25, 25, 50 और 51, 51 इज द करेक्ट आंसर। 51 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर भी आएगा। ठीक है, इसका जो है 26 में 26 का इंटू करेंगे, उसके बाद इसको 625 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 51 ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 676 में से आप 625 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम वही चीजें। तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, यहां पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर का जो निकाले हैं वही चीज हमें यहां सेकेंड ईयर में भी लिखना है। उसके बाद क्योंकि CI होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, तो यहां पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर से मिलेगा। अभी पीछे वाले भी प्रश्न में मैंने करा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर्स में मिलेगा, मतलब यहां पर हाथ रखेंगे तो ऊपर हमें 25 दिख रहा है, तो 25 का 25 आपका 4%, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका टोटल जो है CI हो गया। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जो ट्रिक है, ट्रिक की महत्वता को आप देख सकते हैं कि कितना कम समय में आपका ये आंसर हो गया। तो बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाला पूरा फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह की भी वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। यहाँ पर अगर आपको इस पद्धति से कोई प्रश्न नहीं बनता है, मैं आपके कमेंट बॉक्स में जो भी आएगा उसके प्रश्नों का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।